नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे तो ये आपको बता दें, डोईवाला में सैनिकों के सम्मान और देशभक्ति की भावना को लेकर के जो है भाजपा ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ जो है डोईवाला गुरुद्वारे के सामने से हुआ, जो राजीव नगर, मिल रोड और बाजार चौक होते हुए ब्लॉक परिसर में संपन्न हुई। आपको बता दें, बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर इस दौरान इसमें हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान शहीद सैनिकों और वीर सेनानियों को नमन किया गया। तो वही आपको बता दें, यात्रा में विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे, जिलाधिकारी राजेंद्र भी इसमें मौजूद रहे। तो वही प्रदेश महामंत्री समेत कई नेता कार्यकर्ता इस दौरान इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद महीनों तक सुनवाई नहीं होने वाले मामलों को लेकर अब अधिकारियों की जवाबदेही जो है तय होगी। देहरादून कलेक्टर में आयोजित समाधान दिवस के दौरान गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने लंबित शिकायतों पर कड़ी नाराजगी जताई है। तो वही समाधान दिवस में 145 से अधिक फरियादियों ने सड़क अतिक्रमण, आपदा मुआवजा, धोखाधड़ी और भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएं जो है आयुक्त के सामने रखी। आयुक्त ने कई मामलों को मौके पर ही समाधान कर दिया और अधिकारियों को कार्रवाई के साफ तौर पर निर्देश दिए। तो आपको बता दें, समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कई शिकायतें 180 दिनों से ज्यादा समय से लंबित मिली हैं, जिन पर जो है आयुक्त ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि 180 दिनों से अधिक लंबी सभी शिकायतों को 1 महीने के भीतर जो है निस्तारण किया जाए। साथ ही 36 दिनों से ज्यादा समय से लंबी शिकायतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड में परीक्षा धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों के विधानसभा मार्च के बाद सियासत जो है पूरी तरीके से गरमाई हुई नजर आ रही है। तो वही सोमवार को प्रदेश के दौरान जो है जमकर प्रदर्शन किया गया था। उसके दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी की गई, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। मामले को लेकर देहरादून बीजेपी मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की बात करने वाले कांग्रेस झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई करवा रही है। तो वही बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी साफ तौर पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि पार्टी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया है। ने तार तक बिठा दिए गए बच्चों को, जिस तरह बच्चों के साथ निर्ममता दिखाई गई झारखंड में, जबकि झारखंड के आप बच्चों का आप भी देख रहे हैं, आपके मीडिया में लोग हैं, कहीं पर आपने किसी बच्चे को बात करते हुए देखा? कहीं पर बच्चों को आपने अश्लील हरकतें करते हुए देखा? और ऐसी स्थिति में जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे की आपस की सरकार है, वहां पर आवाज भी मुझे नहीं चल रही है, एक शब्द रिएक्ट नहीं किया कि गलत हो रहा। अब छात्रों पर जिससे कोई आतंकवादी हो, कटीले तार बिछाकर उनको रोकने का प्रयास करना, ये दोहरे चरित्र को बहुत स्पष्ट दिखाता है कांग्रेस के, कि कांग्रेस का कहीं छात्र हित से, नौजवानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। वो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों के साथ निंदा करती है। इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखना, लोकतंत्र में डिबेट को सर्वोपरि मानना, कि डिबेट के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से आप किसी पर आरोप लगाइए, हर चीजें सामने आएंगी। आप चर्चा से भी भाग रहे हैं और रोज नए नए आरोप लगाकर जहां सेंसेशन पैदा करना चाह रहे हैं, वह झारखंड में इतनी बर्बरता आपको नहीं दिखाई दे रही। तो ये निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। कांग्रेस, देखिए, राहुल जी को पूरा देश ठुकरा चुका था। अब जब उनको लग गया कि लोकतांत्रिक तरीके से वो देश में अपने को स्थापित नहीं कर पाएंगे राजनीतिक में, अब कहीं ना कहीं इस अराजकता का माहौल पैदा करके वो अपनी जो खोई भी जमीन है, उस जमीन को पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश लोकतांत्रिक तरीकों पर विश्वास करता है और निश्चित
वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, गोपेश्वर के जिला सभागार में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखी। तो यहाँ को बता दें, जनता मिलन में कुल 37 शिकायतें एवं समस्याएं प्राप्त हुई है। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए नियम अनुसार जल्दी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित ना रखा जाए। अधिकारियों ने प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर शिकायतकर्ताओं को समयावधि तरीका से राहत उपलब्ध कराने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। आज जनता मिलन जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे गोपेश्वर में जिला मुख्यालय, इसमें 45 मामले आए हैं। इनका जो है श्रवण किया गया है और कुछ डायरेक्शन दिए गए लोगों को करने के लिए। उस मामले आपदा के तो कुछ सिंचाई विभाग के मामले थे, सड़कों के मामले थे, रोड का इशू भी था। फिर कहा गया सॉल्व करने कहा गया, इनको जल्दी से निशान करने कहा गया है और ये काफ़ी अच्छा रहा है इसमें। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, चमोली जिले में भारी बारिश के बाद तमक नाले में अचानक पानी का बहाव जो है बढ़ने से मनाली नीति मार्ग पर बना करीब 120 फीट लंबा पुल जो है पूरी तरीके से बह गया है। पुल के बहने से सीमावर्ती 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। घटना के बाद इलाके में आवाजाही प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा प्रभावित भी हुई है और राहत बचाव अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है। बचाव अभियान के दौरान लगातार जो है लापरवाही होने की सूचना भी सामने आ रही है। तो भी प्रशासन और बचाव दल लापता हवलदार की जो तलाश में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो वही भारी बारिश और तेज बहाव के कारण राहत कार्य भी लगातार जो है जारी है। तो वही चुनौती सामने आती हुई इस दौरान नजर आ रही है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों के हर हर महादेव के जयघोष के बीच भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की गई। आपको बता दें, मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। शिव भक्तों ने कहा कि शिवरात्रि पर टपकेश्वर महादेव के दर्शन करना उनके लिए विशेष आध्यात्मिक अनुभव है। तो वही बता दें को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई। बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी यात्रा हुई है हमारी। हाँ, पैदल यात्रा करी। यात्रा हमारी कल से शुरू है। तो आज सुबह 5 बजे हमने जल उठाया था और अभी अपने 8:30 बजे हमने आगे यहाँ जल अपने छोड़ने वाले हैं। बोले यात्रा ऊपर वाले के रहमो करम से बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। ऊपर वाले का रहमो करम रहेगा तो अगली बार और डबल जाएंगे। अच्छी रही। सुबह गए थे हम 3 बजे यहाँ से और अभी पहुँच गए। बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। भोले की कृपा थी तो सब सही रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छी हुई। हाँ, देहरादून से हरिद्वार से लेके आए और यहाँ टपकेश्वर में चढ़ाने आए। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। हरिद्वार से आई हूँ मैं। हाँ, कांवड़ लेके आई थी। वहीं ऋषिकेश के प्राचीन महादेव मंदिर में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। तो ये बता दें आपको, मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के बीच अपनी आस्था प्रकट की। मंदिर प्रबंधक बहन महाराज ने शिवरात्रि के मंदिर में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। तो वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में सनातन धर्म और हिंदू धर्म प्रेमियों को ये
सावन मास की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो वीरभद्र है ये पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहाँ पर जो पूरे ऋषिकेश का एक प्राचीनतम मंदिर कहना उचित रहेगा। यहाँ पर भगवान शंकर का जो दुर्रौद्र रूप है वीरभद्र, उनका मंदिर विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोकल और देश और दुनिया से भी इस शिवरात्रि पर लोग आते हैं और भगवान के पास अपनी मनोकामना रख गंगा जल जो हरिद्वार से लाकर चढ़ाते हैं। आज श्रावण, जैसा कि आपको पता ही, आज श्रावण मास की पावन शिवरात्रि है, तो आज काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ आए हैं श्री वीरभद्र महादेव मंदिर में, क्योंकि यह मंदिर एक पौराणिक सिद्धपीठ मंदिर है। तो इस मंदिर के साथ लोगों की काफ़ी मान्यताएं और आस्थाएं जुड़ी हैं। हम सावन मास के पवित्र महीने में यहाँ पर वीरभद्र मंदिर में आए हैं। इस पवित्र मास में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु लोग दूर दूर के क्षेत्रों से भी आते हैं। जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान वीरभद्र जी प्रकट हुए थे और तब से इस जगह का नाम वीरभद्र पड़ा है। और इसके जो आसपास का क्षेत्र है वो भी वीरभद्र के नाम से ही जाना जाता है। पर भोलेनाथ जी का बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर यहाँ पर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन का महीना तो सबसे पहले हमारे भोलेनाथ जी की सावन प्रिय हमारे परिवार, सभी परिवार वालों ने, बहनों ने यहाँ पर श्रद्धालु जनों के रूप में आए और जलाभिषेक किया है और माँ भोलेनाथ से हमने प्रार्थना की है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, हरिद्वार में कांवड़ मेले के 12वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन के अनुसार लगभग 63 लाख से अधिक कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेकर अपने मार्ग के लिए रवाना हुए। उनके साथ ही मेले में अब तक पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या जो है 4 करोड़ से अधिक हो चुकी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाएं और ज्यादा कड़ी कर दी है। तो वही ट्रैफिक नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवा और साफ सफाई के भी साफ तौर से इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों की टीमें लगातार जो है व्यवस्थाओं की निगरानी करती हुई नजर आ रही है। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, अल्मोड़ा पुलिस ने अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मोहाल पुलिस चेकपोस्ट पर संघ चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल संख्या UK 19B 2640 को रोककर तलाशी। वही बता दें आपको, तलाशी के दौरान चालक दिनेश चंद जो है उसके कब्जे से लगभग 52 पाउच कच्ची अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को सीज कर दिया है। तो वही बता दिया आपको, लगातार जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो वही FIR भी दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने धारा 61 और 72 आबकारी अधिनियम के तहत जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, रामनगर के नारायणपुर मुलिया निवासी 32 वर्षीय सोनू कुमार की हाथीडंग सिंचाई नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार रात सोनू नहर के पास था, तभी वह नहर में गिर गया। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी जो है मौके पर मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वही ग्रामीणों ने क्षेत्र में कच्ची शराब पिलाए जाने का साफ तौर पर उस दौरान आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसी नहर में एक सप्ताह में डूबने से यह दूसरी मौत बताई जा रही है। वहीं नजर डालते अगली खबर को बता दिया आपको, उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के कारण
अचानक से जो जलस्तर, नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आया। इसके चलते नदी किनारे बसे से संवेदनशील इलाकों में जल भराव का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है, तो वही अधिकारियों ने लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की साफ तौर पर इस दौरान चेतावनी दी गई है। साथ ही मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। तो बता दें आपको, प्रशासन ने किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव टीमों को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर रखा है। ये गंगा जी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, कृपया करके घाटों की ओर ना जाए, ना ही बैठे, सुरक्षित स्थानों पर जाइए। ये जितने भी यात्री है कृपया करके घाटों की ओर ना जाए, सुरक्षित स्थानों पर जाए, ना ही स्नान करे। सावधानी सूचना। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, चंपावत में देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का अभियान जो है लगातार जारी होता हुआ नजर आ रहा है। वही बता दें, फ्री देवभूमि, ट्रक फ्री देवभूमि अभियान के तहत रीठा साहिब पुलिस ने अवैध भांग की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई की है, गांव में छापेमारी की है। इस दौरान करीब 2 नाली जमीन पर अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को पुलिस ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध भांग की खेती करने वालों में जो है हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। तो वही पुलिस ने ग्रामीणों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की अवैध नशे की खेती या कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया है। तो बता दें आपको, पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अपने आसपास होने वाले अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दे। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जो है इसी तरीके से जारी रहेगा। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, पोडी विकास खंड में ग्राम प्रधान संकट के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद पूरी तरीके से गहरा गया है। संगठन अध्यक्ष हरि मोहन ने कुछ ग्राम प्रधानों पर हस्तक्षेप और मोहर के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। अध्यक्ष के अनुसार दिसंबर 2025 में हुए चुनाव में उन्हें 24 वोट मिले थे और अध्यक्ष चुना गया था। आरोप है कि शंकर नोटियाल ने मनरेगा समस्याओं के नाम पर प्रधानों से हस्तक्षेप करवाकर खुद को ब्लॉक अध्यक्ष घोषित कर लिया है। तो वही जुहाल ने सटीक जांच की मांग की है। मामले की जांच जिला पंचायत राज्य अधिकारी को सौंप दी गई है। इसमें जैसे ये बहुत ऑफिशियल प्रोसीजर तो नहीं होता है खैर ग्राम पंचायत संगठन के अध्यक्ष का, लेकिन क्योंकि उन्होंने शिकायत करी है तो हम लोगों ने डीपीआरओ को भी निर्देशित किया है कि वो साइन का वेरिफिकेशन जरूर करा लें कि उसमें जिन जिन लोगों के अविश्वास प्रस्ताव पे जिन प्रधानों के साइन है उनके स्वयं के साइन है अथवा नहीं है, तो इस पे जांच करके इसमें जो अग्रिम कार्रवाई है होगी। अगर फोर्जरी का केस पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। आज हम ये जो अविश्वास प्रस्ताव प्रधान संगठन विकास खंड पौड़ी के खिलाफ आया है, शंकर नोटियाल जी जो चौथ के प्रधान जी हैं वो कह रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं जिसमें उनके पास 4 दर्जन से अधिक प्रधानों का समर्थन है और वो कह रहे हैं कि अब वो स्वयं बन चुके हैं प्रधान संगठन अध्यक्ष विकास खंड पौड़ी। तो मैं इस मसले को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। इसमें मेन ये कि लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव होता है, उसका स्वागत है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर एक जो आप प्रधानों को साथ में लेके चल रहे हैं और प्रधानों को बताए बगैर जिनके आपने मोहर हस्ताक्षर लिए हैं, उनमें से एक प्रधान साथी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके भी मोहर और हस्ताक्षर के नमूने हमने जिलाधिकारी महोदय के दिए हैं। प्रधान एक संवैधानिक पद है जिसकी गरिमा बनाए रखने की हम प्रतिज्ञा लेते हैं सदन में कि इसकी गरिमा हम बनाए रखेंगे। अगर किसी भी प्रधान को विश्वास में न लेकर कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है, उसके मोहर और हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया जा रहा है किसी को गिराने में, किसी की छवि धूमिल करने में, तो लगता है कि ऐसे ही षड्यंत्र बहुत सारे चल रहे होंगे या ऐसे ही बहुत सारे कागजों पर मोहर हस्ताक्षर जाली करके प्रधान को अनुमति या उसके संज्ञान के बगैर बहुत सारे कार्य किए जा रहे होंगे। इसलिए मेरा फोकस था कि जिलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान लें और इस तरीके से जो
गलत ढंग से प्रधानों को अवगत कराए बगैर और उनके मोहर हस्ताक्षर करे गए हैं स्वयं उनके द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ये गलत है। और जितनी महिला प्रधान जिनके नाम इन्होंने लिखे हैं, विकासखंड पौड़ी की जितनी महिला प्रधानों के हस्ताक्षर और मोहर हैं, उनके नमूने ले जाएं, सारे के सारे फर्जी पाए जाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और इस पे जांच के लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को अपनी बात रखी। जो ये अविश्वास प्रस्ताव आया, इसमें हमें कोई सूचना, मैं ग्राम प्रधान हूँ ग्राम सभा पुंडोरी से, और पिछली दफे भी मैं प्रधान था और इस समय मैं दोबारा प्रधान हूँ, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिली कि अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं हम, और इस तरह का कोई हुआ है तो हमें उन्होंने बताया नहीं। और अविश्वास प्रस्ताव लाए उसमें जो है कि मोहर मारी उन्होंने, अब क्या मोहर मारी, लेकिन हमारे साथ ये बराई के प्रधान जी हैं और बराई के प्रधान जी से जब हमने संपर्क किया कि आपने मोहर मारी, पहले अध्यक्ष जो है उनसे पूछ लेते कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं न तो मेरी मोहर है और न मेरे सहन है। तो इस बारे में ये हमारे साथ ये बराई के प्रधान जी है और ये मोहर है, ये न इनकी मोहर है और न ये इनके सहन है। वही नजर डालते अगली खबर के बता दें आपको, देहरादून में मानसून के साथ डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम ने रोकथाम की तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। शहर के अलग अलग बोर्डों में लगातार दवा का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर मच्छरों की दवाई जो है वो भी छिड़के जा रही है। विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मेयर सौरभ ने साफ तौर पर बताया कि मानसून शुरू होने से पहले ही विभिन्न वार्डों में जो है लगातार दवाइयाँ छिड़काने का काम शुरू कर दिया गया था। इसके साथ ही जो भी समस्याएं थी वो समस्या का भी लगातार समाधान किया जा रहा है, माध्यम से भी लगातार दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। नगर निगम की टीमें जल भराव वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रख रही है और प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रण की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, मानसून से 3 महीना पहले ही हमने फॉगिंग वगैरह पूरे क्षेत्रों में 100 के 100 वार्डों में करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो हमारे एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो लगातार जो है एंटी लार्वा केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति होती है या मच्छर पनपने की स्थिति उम्मीद रहती है, वहाँ पे एंटी लार्वा केमिकल्स के माध्यम से उनको समाप्त करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें, रुद्रपुर में सड़क दुर्घटना और मारपीट के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने साफ तौर पर बताया कि एसएसपी के निर्देश में कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने आरोपी को गंगापुर रोड से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 7 अगस्त की रात गेट के पास सड़क दुर्घटना और मारपीट की घटना की सूचना मिली थी। मामले में गांधी कॉलोनी निवासी अंकित ने कोतवाली में तहरीर दी। शिकायत के मुताबिक उनका भाई अभिषेक और बुआ का बेटा स्कूटी से काशीपुर रोड से घर लौट रहा था। वही आपको बता दें, इसी दौरान उनके साथ ये पूरी घटना हुई है। पुलिस ने विवेचना के आधार पर मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने मामले में अन्य तथ्यों की जाँच जो है वो शुरू कर दी है। 7 अगस्त को पुलिस को घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। दिनांक 8 अगस्त को वाडी के द्वारा थाना रुद्रपुर को एक तहरीर दी जाती है, जिसमें उसके द्वारा बताया जाता है कि उसके भाई अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि कुछ फॉर्मूलर वाहन ये स्कूटी के पीछे टक्कर मारी है और उसके साथ मारपीट करी है तथा जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कुशलगढ़ थाना में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें 3 गठित की जाती है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मुख्य अनिश्चित को तहरीर के आधार पर एवं आई विटनेस के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है और इसको मान्य न्यायालय के समक्ष 11 तारीख को पेश किया जाएगा। तो अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।